दोस्तों, प्राचीन भारत में एक राजा हुआ करता था जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। राजा की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी शासन करता था। इस प्रकार राजाओं के वंश और विरासत दोनों आगे बढ़ते थे। हालांकि आज के समय में राजशाही व्यवस्था खत्म कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों को विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। इन परिवारों की एक अलग ही पहचान है। इस वीडियो में हम आपको भारत के उन फेमस शाही परिवारों के बारे में बताएंगे जो अपनी राजशाही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी उनके वंशज लग्जरी जिंदगी जीते हैं। ऐसे तो आपने अपनी किताबों और फिल्मों में बहुत सी राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में आज भी कई हिस्से ऐसे हैं जो शाही शान शौकत से भरे हुए हैं। आज भी भारत के कई शाही परिवार हैं जो अपना जीवन ठाट बाट के साथ जीते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं भारत के ऐसे टॉप 5 शाही परिवारों के बारे में जो आज भी बिल्कुल रॉयल लाइफ स्टाइल में जीते हैं। मेवाड़ राजवंश। दोस्तों, राजस्थान हमेशा राजा महाराजाओं और राजपूतों से भरा प्रदेश रहा है। आज भारत में भले ही राजशाही खत्म हो चुकी हो, लेकिन आज भी राजस्थान के राजा महाराजाओं की ठाट बाट वैसे ही बनी हुई है। आज भी राजस्थान के कई राजा महाराजा ऐसे हैं जो शान शौकत से भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज उनमें से एक मेवाड़ राज घराने के पूर्व राजा भगवत सिंह के बेटे अरविंद सिंह हैं, जो टीवी पर कई इवेंट में दिखाई देते हैं। अरविंद सिंह ने बहुत सी हॉलीवुड और बड़े सितारों के साथ स्टेज शो किया है। अरविंद जी मेवाड़ घराने के 76वें संरक्षक हैं। इन्होंने ब्रिटेन से होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। इस दौरान वे शिकागो में भी नौकरी करते थे। इन्हें काफी महंगी गाड़ियों का शौक है और इनके पास कई सारी महंगी गाड़ी भी मौजूद है। मैसूर का वाडियार राजवंश। आपको बता दें, मैसूर के वाडियार राजघराने के राजा यदुवीर की पत्नी त्रिशिका ने 6 दिसंबर को अपने बालक को जन्म दिया। बहुत लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि इस शाही परिवार में 400 साल बाद किसी बच्चे की किलकारी गूंजी थी। राजा यदुवीर इस वाडियार वंश के 27वें राजा हैं। राजा यदुवीर की शादी डूंगरपुर की राजकुमारी त्रिशिका के साथ हुई है। इनके पास 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की प्रॉपर्टी है। यदुवीर मात्र अभी 24 वर्ष के हैं और इन्होंने अमेरिका से इंग्लिश और इकोनॉमिक में डिग्री हासिल की है। जोधपुर का राठौड़ परिवार। आप में से कई लोगों को जोधपुर के राठौड़ परिवार के बारे में मालूम ही होगा। वहीं इनका घर मेहरानगढ़ के किले एवं उम्मेद भवन पैलेस भी काफी आलीशान है। इनका घर दुनिया के सबसे बड़े किले और निजी आवासों में से एक है। महाराजा गज सिंह अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों के साथ उम्मेद भवन में वास करते हैं। वहीं इस पैलेस का अन्य हिस्सा यहाँ घूमने आने जाने वाले पर्यटकों के लिए खुला है। इस पैलेस का बाकी हिस्सा ताज ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा देखरेख किया जाता है। दोस्तों, यह डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे अधिक डिमांडिंग पैलेस है। कुछ सालों पहले महाराज गज सिंह को राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया है। जयपुर का शाही परिवार। राजपूत वंश के वंशज महाराजा भवानी सिंह जयपुर के अंतिम नाममात्र के प्रमुख थे। भवानी सिंह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने साल 2002 में अपनी बेटी दिया कुमारी के बेटे पद्मनाभ सिंह को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। भवानी सिंह की मृत्यु के बाद पद्मनाभ को अनौपचारिक रूप से 13 वर्ष की उम्र में ही जयपुर के महाराजा के रूप में ताज पहना दिया गया था। दरअसल पद्मनाभ राष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी हैं और फैशन की दुनिया में एक जाना माना नाम है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जयपुर सिटी पैलेस में एक कमरे की कीमत लगभग 5,70,000 रुपए है। ये सारा पैसा राजकुमारी दिया कुमारी के फाउंडेशन को जाता है। भोंसले राजवंश। महान मराठा शासक शिवाजी का वंश है भोंसले राजवंश। शिवाजी महाराज और स्वराज्य राजा के वंशज कोल्हापुर, सतारा, नागपुर, मुधोल, सावंतवाड़ी और तंजौर जैसे विभिन्न राज्यों में राज कर रहे हैं। सतारा के उदयन राजे इनके प्रमुख मुखियाओं में से एक है। हाल ही में भाजपा सदस्य उदयन राजे ने अपनी 170 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की थी। इनके अन्य प्रमुख संभाजी राजे छत्रपति हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज होने का भी दावा करते हैं। साल 2011 से 19 में वे आरक्षण के लिए चल रहे मराठा आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। दोस्तों, भले ही राजशाही खत्म हो गई हो, लेकिन राजघरानों के मूल्यों और परंपराओं ने हमेशा हमारे इतिहास की संस्कृति को समृद्ध किया है। हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा राजवंश आपको सबसे अच्छा लगा, और आपके पास इसके बारे में कोई जरूरी सुझाव हो तो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।